हेलो दोस्तों, क्विक आइस में आपका स्वागत है। यूपी स्पेशल के अंतर्गत हम लोग उत्तर प्रदेश की जनजातियों के बारे में आज हम लोग अध्ययन करेंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश का जो पेपर है वो 14 मई को है और उसके लिए डेट अब बहुत कम बची है। उत्तर प्रदेश पीसीएस के अंतर्गत, यूपी स्पेशल के अंतर्गत उत्तर प्रदेश की जनजातियों से जुड़े हुए क्वेश्चन आपसे लोगों से पूछे जाते हैं कि कौन सी जनजाति कहाँ पाई जाती है, उसके कल्चर क्या है और उस जनजाति का जो है मेन मोटो क्या है और वो जनजाति जो है पिछड़ी क्यों है या वो किस जिले में पाई जाती है। ऐसे जोड़ के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, तो हम लोग क्वेश्चन आंसर भी देखेंगे। उन जनजातियों जुड़े हुए क्वेश्चन को कैसे कैसे पूछे गए हैं यूपी में, उन सारे क्वेश्चन हम लोगों को देखना है। इसके अलावा हम लोग उत्तर प्रदेश जो पीसीएस का जो पेपर है, इसमें जो है इससे पहले हम लोगों ने 2 क्लास हमारे चैनल द्वारा आप लोगों को प्रोवाइड कराई गई है। उसमें जो हमने उत्तर प्रदेश की सीमाओं के बारे में बताया है और उत्तर प्रदेश की भौगोलिक स्थिति के बारे में बताया है कि उत्तर प्रदेश को कितने भौतिक भागों में बांटा गया है। आज ये यूपी स्पेशल की तीसरी क्लास है, जिसमें हम लोग उत्तर प्रदेश की जनजातियों के बारे में अध्ययन कर रहे हैं और इन जनजातियों के बारे में बिल्कुल हम लोग मैप के थ्रू पहले देखेंगे कि उत्तर प्रदेश की जनजातियां को कैसे याद किया जाए। तो आप लोग ये मैप के थ्रू जब हम लोग इसको पढ़ेंगे तो हम लोग को दिमाग में चीज़ें बिल्कुल बैठ जाएंगी। तो सबसे पहले अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की जनजातियों के बारे में, अगर हम बात करें तो जो उत्तर प्रदेश का जो ये वाला क्षेत्र है, इसको हम लोग भाभर और तराई का क्षेत्र कहते हैं। और भाभर के तराई क्षेत्र में जो है कई जनजातियां निवास करती हैं। तो अगर हम इनकी बात करें तो बिजनौर जिला, जो बिजनौर जिला है, इस बिजनौर जिला में महीगीर जनजाति और बुक्सा जनजाति निवास करती है। तो यहाँ पर महीगीर जनजाति जो है मुख्य रूप से ये बिजनौर में पाई जाती है, लेकिन इसके अलावा अगर देखा जाए तो उसका विस्तार जो है महीगीर जनजाति का, तो बिजनौर के अलावा मुजफ्फरनगर और मुरादाबाद, इसके अलावा मेरठ के क्षेत्रों में भी इनका कुछ विस्तार देखने को मिलता है, लेकिन इनकी अधिकतम संख्या कहाँ है? बिजनौर में है। आपसे क्वेश्चन यही पूछा जाएगा कि महीगीर जनजाति उत्तर प्रदेश में कहाँ निवास करती है, तो वो है बिजनौर के क्षेत्र में। जो आपका ये वाला क्षेत्र है, सिद्धार्थनगर, गोरखपुर, कुशीनगर, महाराजगंज, देवरिया, बलिया, मऊ, इन सब क्षेत्रों में जो जनजाति निवास करती है वो है गौड़ जनजाति। और गौड़ जनजाति ही उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। अब इसको अगर हम किताब से पढ़ेंगे तो याद तो हो जाएगा थोड़ी देर के लिए, लेकिन हम भूल जाएंगे। लेकिन अगर इसको हम मैप के थ्रू जब देखते हैं तो ये बिल्कुल हमें याद हो जाएगा। इसलिए हमने प्रयास किया है कि आपको बिल्कुल मैप की तरह, मैप के थ्रू आपको बताया जाए, जिससे चीज़ें आप बिल्कुल आपके दिमाग में रहें और आपको बिल्कुल ये याद हो जाए। तो गौड़ जनजाति ये उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में पाई जाती है और खास करके ये सिद्धार्थनगर से लेकर के गोरखपुर और कुशीनगर, देवरिया, महाराजगंज, इन सब क्षेत्रों में ये जनजाति पाई जाती है, मुख्य रूप से निवास करती है और इसको हम गौड़ जनजाति के नाम से जानते हैं। और यही जनजाति उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति मानी जाती है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश का जो दक्षिणी क्षेत्र है, ये आपका पठारी क्षेत्र है। दक्षिणी क्षेत्र ये पूरा पठारी क्षेत्र है और इसमें भी कई जनजातियां पाई जाती हैं। और सोनभद्र, सबसे ज़्यादा जनजातियां सोनभद्र में ही पाई जाती हैं। याद रखिएगा, सोनभद्र 4 राज्यों की सीमाओं से लगा हुआ है, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। और सोनभद्र में बहुत सारी पहाड़ियाँ पाई जाती हैं और इस सोनभद्र में सबसे ज़्यादा जनजातियाँ पाई जाती हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि सोनभद्र में जो जनजातियाँ पाई जाती है उसमें पनखा, पनिका, भुनैया, चेरो, परहैया, बैगा, अगारिया, पटारी और भुइया, ये छोटी बड़ी जनजातियां मिला करके यहाँ पर ये सब जनजातियां कहाँ पाई जाती हैं? सोनभद्र में पाई जाती हैं। और सबसे ज़्यादा जनसंख्या अगर कहीं देखा जाए या सबसे ज़्यादा प्रकार में अगर देखा जाए जनजातियों को, तो वो सोनभद्र में ही है जहाँ जनजातियाँ ज़्यादा पाई जाती हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश का ललितपुर जिला है और ये जो है बिल्कुल साउथ में है। और ललितपुर जिले में भी जो है एक जनजाति पाई जाती है, उस जनजाति का नाम है सहरिया जनजाति। तो सहरिया जनजाति ललितपुर जिले में पाई जाती है। ये क्वेश्चन भी यूपी पीसीएस में कई बार एग्जाम में आ चुका है और वहाँ क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं, इसलिए हमें उन चीज़ों पर बिल्कुल गौर करके देखना है। तो सहरिया जनजाति कहाँ पाई जाती है? ये माफ करिएगा, ललितपुर जिले में पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं, हम लोग मैप के थ्रू और देखने का प्रयास करते हैं। बिजनौर के क्षेत्र में एक जनजाति पाई जाती है जिसको हम लोग बुक्सा कहते हैं और ये इसी को हम लोग भोक्सा जनजाति के नाम से भी जानते हैं। ये जनजाति मुख्य रूप से उत्तराखंड में पाई जाती है, लेकिन उसका विस्तार उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में भी है।
और ये जनजाति कहाँ पाई जाती है, तो बिजनौर जिले में पाई जाती है। ये क्वेश्चन भी कई बार यूपीपीसीएस ने पूछा है कि बुक्सा या भोक्सा जनजाति कहाँ पाई जाती है, तो ये उत्तर प्रदेश के बिजनौर में। इनका मूल निवास कहाँ है, तो ये उत्तराखंड में है और उन्हीं का विस्तार है उत्तर प्रदेश में। थारू जनजाति ये एक कृषि जनजाति है और यह गोरखपुर के तराई क्षेत्र में पाई जाती है। तो थारू जनजाति भी बहुत महत्वपूर्ण जनजाति है, उत्तर प्रदेश में है और ये उत्तर प्रदेश के गोरखपुर और उसके अलावा आसपास के जिलों के जो तराई क्षेत्र हैं उन्हीं तराई क्षेत्रों में जनजाति पाई जाती है। अब यहाँ से जब क्वेश्चन आते हैं ना तो गलत होने चांस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि हम रटने का प्रयास करते हैं। रटना नहीं है, मैप के थ्रू समझना है, तो बिल्कुल ये चीज़ आपको याद हो जाएगा। और हमारा यही प्रयास है, हमारे चैनल द्वारा यही प्रयास है कि आपको ये चीज़ें बिल्कुल मैप के थ्रू रटा दी जाएं। अब हम बात करते हैं कुछ और जनजातियों की बात करते हैं जो मैप के थ्रू हमें देखना है। एक है खरवार जनजाति। खरवार जनजाति जो है ये उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में पाई जाती है। इसके अलावा इसका विस्तार गाजीपुर, चंदौली, वाराणसी, मिर्जापुर, संत रविदास नगर, इन सब जिलों में ये खरवार जनजाति पाई जाती है। जैसे सोनभद्र, बलिया, गाजीपुर, देवरिया, वाराणसी, इन सब जिलों में जनजाति पाई जाती है। और खरवार जनजाति भी उत्तर प्रदेश की बहुत महत्वपूर्ण जनजाति है और कर्मा नामक लोक नृत्य इनका प्रमुख नृत्य होता है। यह क्वेश्चन यूपीपीसीएस ने कई बार एग्जाम में पूछा है, इसलिए खरवार जनजाति काफी महत्वपूर्ण है और आपको इनको याद रखने की विशेषताओं को भी हम लोग आगे देखेंगे। इनसे जुड़े हुए क्वेश्चन भी हम लोग आगे देखेंगे। आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे इस तरह की क्लास आपको लगातार मिलती रहे और नोटिफिकेशन आपको आता रहे और आप लगातार तैयारी करते रहें, क्योंकि एग्जाम के लिए अब समय बहुत कम बचा है, तो इसलिए हमें अपनी तैयारी को बहुत ही अच्छे से करने की जरूरत है। इसके अलावा अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में मैं शेयर कर दूंगा। आप टेलीग्राम चैनल भी हमारा ज्वाइन कर सकते हैं और वहां आप जाकर के डेली वहां पे टेस्ट होता है और आप वहां टेस्ट भी दे सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, हम लोग जनजातियों के बारे में बात करते हैं और कुछ फैक्ट की बात कर लेते हैं। आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में कि भारत की कुल जनजाति जनसंख्या में उत्तर प्रदेश में कितनी जनजातियां निवास करती हैं। परसेंटेज में अगर देखा जाए तो पूरे भारत में सबसे अधिक जनजातियां मध्य प्रदेश में हैं, लेकिन अगर कहा जाए कि भारत की कुल अनुसूचित जनजातियों की संख्या का 1.09% उत्तर प्रदेश में पाई जाती हैं। अभी आपको याद रखना है कि पूरे भारत में उत्तर प्रदेश का कितना योगदान है जनजातियों के मामले में, तो 1.09%, बहुत ही कम योगदान है उत्तर प्रदेश में किनका, अनुसूचित जनजातियों का भारत में। दूसरा फैक्ट है कि 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या में अनुसूचित जनजातियों का प्रतिशत कितना है, तो 0.6% है। तो ये भी बहुत ही कम है। ये आंकड़ा आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, तो ये दोनों आंकड़ा आपको याद रखना है कि भारत में कितना योगदान है और उत्तर प्रदेश में 2011 की जनगणना के अनुसार इनकी जनसंख्या कितने प्रतिशत में है, तो 0.6% है। ये आपको याद रखना है। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक जनसंख्या में गौड़ जनजाति पाई जाती है। ये फैक्ट के रूप में आपको याद रखना, और ये तराई क्षेत्रों में ही, गोरखपुर के आसपास क्षेत्रों में ही ये पाई जाती है। आगे बढ़ते हम लोग। उत्तर प्रदेश में कुल 12 जनजातियां हैं जो नोटिफाई की गई हैं। वो 12 जनजातियां मुख्य रूप से नोटिफाई की गई हैं उत्तर प्रदेश में, और सबसे पुरानी जनजाति थारू और बुक्सा जनजाति भी है इसमें। दो फैक्ट और याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा जनजाति सोनभद्र जनपद में है और सबसे कम जनजाति जो है वो बागपत जिले में है, याद रखना है। तो बागपत जिला ये बिल्कुल जो है आपका ये दिल्ली से सटा हुआ है और बागपत जिले में सबसे कम जनजाति है, ये आपको याद रखना है। और सोनभद्र जिला है जहां सबसे ज्यादा जनजाति है उत्तर प्रदेश में, ये फैक्ट आपको याद रखना है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के फैजाबाद जिसे हम अयोध्या आज कहते हैं और जालौन जिले में एक भी जनजाति नहीं पाई जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा आपसे एग्जाम में कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में एक भी जनजाति नहीं पाई जाती है, तो वो है आपका फैजाबाद जिसे हम लोग आज अयोध्या के नाम से जानते हैं, और दूसरा है जालौन जिला। तो इन दो जिलों में एक भी जनजाति नोटिफाई नहीं की गई है। आगे बढ़ते हैं, कुछ जनजातियों के क्षेत्रों को देख लेते हैं, फिर उनकी विशेषताओं को देखेंगे। जैसे गौड़ जनजाति, ओझा, धुरिया, नायक, पथारी
और राजगोड़ जनजातियां कहाँ पाई जाती हैं? तो महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बस्ती, गोरखपुर, देवरिया, मऊ, आजमगढ़, जौनपुर और सोनभद्र, इन जिलों में जो है ये जनजातियां पाई जाती हैं। ये आपको नाम इनको दे दिया गया है, आपको इनको याद रखना है। खरवार या राजगौड़ जनजातियां कहाँ पाई जाती हैं? देवरिया, बलिया, गाजीपुर, वाराणसी और सोनभद्र जिलों में ये जनजातियां पाई जाती हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। सहरिया जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो ये उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में पाई जाती है। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। इसके अलावा परहिया, बैगा, अगरिया, पटारी, भुइया जनजाति कहाँ पाई जाती है? ये सोनभद्र में पाई जाती है। अभी मैंने आपको मैप के थ्रू बताया भी था। पंखा, पानिका जनजाति कहाँ पाई जाती है? ये भी सोनभद्र और मिर्जापुर में पाई जाती है। लेकिन ये जनजातियां मुख्य रूप से मध्य प्रदेश पाई जाती हैं, उनका थोड़ा विस्तार है उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर और सोनभद्र में। चेरो जनजाति सोनभद्र और वाराणसी में पाई जाती है। देखना, चेरो जनजाति ये सोनभद्र और वाराणसी में पाई जाती है, और थारू जनजाति गोरखपुर जिले में पाई जाती है। जबकि बोक्सा या बोक्सा और महिगीर जनजाति कहाँ पाई जाती है? ये बिजनौर जिले में पाई जाती है। ठीक है, अब हम प्रमुख जनजातियों की अगर हम बात करें तो प्रमुख जनजातियों में एक जनजाति है थारू जनजाति। ये उन्हीं के लोगों का ये मैप दिखाया गया जिससे आपको चीजें बिल्कुल याद हो जाए। अब इनके बारे में देखना, थारू जनजाति कहाँ निवास करती है? तो ये उत्तर प्रदेश के गोरखपुर का तराई क्षेत्र में। ये किस वंश से जुड़े होते हैं? तो ये किरात वंश से जुड़े होते हैं। और इनका शारीरिक संरचना कैसी होती है? छोटा कद होता है, पीला रंग और चौड़ा मुखाकृति होती है। मुख्य भोजन इनका चावल होता है, क्योंकि तराई क्षेत्र में चावल ज्यादा होता है। भवन निर्माण लकड़ी के लट्ठों और नरकुलों से। प्रथा संयुक्त परिवार प्रथा है। और शोक पर्व दिवाली। अब आपसे यही पूछा जाएगा कि उत्तर प्रदेश की कौन सी जनजाति है जो दीपावली को शोक के त्योहार के रूप में मनाती है? तो वो थारू जनजाति। ये रावण के परिवार से अपने को जोड़ते हैं। ठीक है, इनका विवाह जो है बदला विवाह का प्रचलन है इनके यहाँ। बदला विवाह होता है, लड़की लड़के को बदला जाता है। प्रमुख त्योहार इनका है बजहर, और प्रमुख परियोजना थारू विकास परियोजना 2 अक्टूबर 1980 में प्रारंभ की गई थी थारू जनजाति के विकास के लिए। तो आपसे एग्जाम में ये भी आपसे पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है बुक्सा या भोक्सा जनजाति। यह उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में निवास करती है। प्रमुख आराध्य चामुंडा देवी हैं। बुक्सा जनजाति का संबंध पटवार राजपूत घराने से माना जाता है, याद रखिएगा। ये पटवार राजघराने से माना जाता है। इनका इमेज इनकी महिलाओं को दिखाया गया है, इससे आपको याद रहे। ये क्वेश्चन एक बार आया था कि जनजाति में तखत शब्द क्या है? ये बुक्सा जनजाति के पंचायत के सर्वोच्च व्यक्ति को कहा जाता है। ये क्वेश्चन एक बार आज पूछ दिया था। तो अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है? कृषि है, ये भी याद रखना। बुक्सा और ये कहाँ पाई जाती है? बिजनौर के क्षेत्र में, याद रखना। खरवार जनजाति ये है, और खरवार जनजाति का मूल निवास जो है अगर कहा जाए वो पलामू झारखंड है। खरवार जनजाति मूल रूप से पलामू झारखंड की निवास है, लेकिन ये सोनभद्र, देवरिया, बलिया, गाजीपुर और वाराणसी में निवास करती है। प्रमुख नृत्य कौन सा है? कर्मा। इनका प्रमुख नृत्य कर्मा, ये आपसे पूछा गया एग्जाम में, याद रखना। मैंने भी ऊपर बताया भी था, पूछा जाएगा कि कर्मा किस जनजाति का प्रमुख नृत्य है? तो वो है आपका किसका? ये आपका है खरवार का। और खरवार जनजातियों के लोग मुख्यतः हिंदू धर्म के रीति रिवाजों का पालन करते हुए हैं। ये लोग बघूल, बंसंती, दुल्हा देव, घमसान, गोइया, शिव, दुर्गा, हनुमान आदि देवी देवताओं के अतिरिक्त जंतुओं में नाग आदि की पूजा करते हैं, याद रखिएगा। तो खरवार जनजाति मूल रूप से कहाँ रहने वाली है? पलामू, और ये उत्तर प्रदेश के देवरिया, सोनभद्र, बलिया, गाजीपुर और वाराणसी निवास करती है। और आपको ये याद रखना है इनका प्रमुख नृत्य कौन सा है? तो ये कर्मा नृत्य है, और ये लोग कर्मा नृत्य ही कर रहे हैं, इसी के रूप में उसको दिखाया गया है। जो सारी जनजाति मुख्य रूप से जो सारी जनजाति है, ये मुख्य रूप से ये उत्तराखंड में पाई जाती है। लेकिन इसका उत्तर प्रदेश के पुरोला क्षेत्र में भी इसका विस्तार है, मतलब बिजनौर और मुरादाबाद जैसे क्षेत्रों में इनका विस्तार है। जौन सारी जनजाति को खस जनजाति का वंशज माना जाता है, और खस लोग सामान्यतया लंबे, सुंदर, गोरे, चिट्टे, गुलाबी और पीले होते हैं। इस जनजाति में बहुपति प्रथा का प्रचलन है। ये क्वेश्चन एक बार पूछा गया था कि भारत की उत्तर प्रदेश की किस जनजाति में बहुपति प्रथा का प्रचलन है? तो ये जौनसारी में है। इनका प्रमुख उत्सव कौन है? बिक्कू, पचोई और दियाई,
और इनका नृत्य कौन सा है? रासो, साई, अंडे काडे, झेला, घोड़ो और जंगबाजी, ये इनके प्रमुख नृत्य है। यहां से भी क्वेश्चन कभी कभी पूछ देता है। नेक्स्ट है गौड़ जनजाति। यह सबसे पुरानी और भारत की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। इनका संबंध रावण खानदान से है, ये भी याद रखना। गौड़ जनजाति का संबंध भी रावण खानदान से है। और ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? तो ये याद रखना, ये वाराणसी में, सोनभद्र, मिर्जापुर, जौनपुर, मऊ, बलिया, देवरिया, गोरखपुर, आजमगढ़, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, बस्ती, गाजीपुर आदि शहरों में ये जनजातियां पाई जाती हैं। तो गौड़ जनजाति उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है और भारत की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है, याद रखेगा। और ये जो है मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में भी ये पाई जाती है। सहरिया अनुसूचित जनजाति कहाँ पाई जाती है? बुंदेलखंड के ललितपुर जिले में पाई जाती है। और इन्हें बना रावत या सोरेन और बनाखा भी कहा जाता है। और सहारा नाम की उत्पत्ति हिंदी शब्द सहरा से हुई है, जिसका अर्थ है और जंगल। इस प्रकार सहरिया का अर्थ है बैजू के जंगल के वंशज। तो सहरिया जनजाति आपको अगर ये सब याद ना है तो कोई बात नहीं है, आपको बस इतना रखना, सहरिया जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो ये बुंदेलखंड क्षेत्र में, ललितपुर जिले में पाई जाती है। अब हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन जो है जनजातियों से पूछे गए हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचित जनजाति उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में नहीं पाई जाती है? क्वेश्चन आया हुआ है, नहीं पाई जाती है। तो सहरिया जनजाति नहीं पाई जाती, ये ललितपुर में पाई जाती है। बाकी सारी जनजातियां कहाँ पाई जाती हैं? ये वाराणसी में पाई जाती हैं। दूसरा क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जनपद में मुख्यतया अगरिया, बैगा और भुइया जनजाति निवास करती है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो सोनभद्र जिले में ये जनजातियां निवास करती हैं। तीसरा क्वेश्चन है, पहरिया जनजाति निवास करती है कहाँ पे? तो पहरिया जो जनजाति है ये कहाँ निवास करती है? ये भी सोनभद्र जिले में निवास करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की निम्नलिखित जनजातियों में से कौन बहुविवाह व्यवस्था को प्रचलित करती है या आचारित करती है? ये क्वेश्चन ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा जौनसारी। अभी मैंने आपको बताया था, जौनसारी जनजाति में ही बहुविवाह का प्रचलन किया गया है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति निम्न में से कौन सी है? ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये आपको ये है, इसका आंसर हो जाएगा गौड़ जनजाति। यह उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित में से किन राज्यों में थारू जनजाति निवास करती है? आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश। तो थारू जनजाति उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में निवास करती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित उत्तर प्रदेश के जनपदों में भोक्सा या बुक्सा जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो ये जनजाति आपका जो है बिजनौर और आगरा जिले में पाई जाती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो इसमें याद रखिएगा, पहला है भोक्सा या बुक्सा जनजाति बिजनौर में, जबकि खरवार जनजाति ये सोनभद्र में, महिगीर ये बिजनौर में और थारू गोरखपुर के क्षेत्र में पाई जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचित जनजाति बिजनौर जिले में निवास करती है? ये भी मैंने क्वेश्चन बताया था आप लोगों को ऊपर मैप के थ्रू। तो इसका आंसर हो जाएगा महिगीर। महिगीर नामक जनजाति निवास करती है। नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक अनुसूचित जनजातियों की संख्या उत्तर प्रदेश के किस जिले में निवास करती है? तो ये सोनभद्र जिले में। सबसे अधिक जनसंख्या कहाँ निवास करती है जनजातियों की? तो ये सोनभद्र जिले में निवास करती है। नेक्स्ट है, जनसंख्या 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले में न्यूनतम जनसंख्या जनजातियों की निवास करती है? तो ये आपका बागपत जिला है, याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। नेक्स्ट है, किस जनजाति के लोग दीपावली को शोक पर्व के रूप में मनाते हैं? तो मैंने आपको बताया था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा थारू जनजाति। तो थारू जनजाति के लोग ही दीपावली को जो है शोक के पर्व के रूप मनाते, क्योंकि ये लोग अपने आप को रावण खानदान से जोड़ते हैं। नेक्स्ट है, सहरिया जनजाति उत्तर प्रदेश के किस जिले में निवास करती है? तो सहरिया जनजाति उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में निवास करती है, याद रखिएगा। और नेक्स्ट है, थारू जनजाति के लोगों को शिक्षा प्रदान करने हेतु सरकार द्वारा महाविद्यालय की स्थापना की गई है कहाँ पर? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लखीमपुर खीरी में। लखीमपुर खीरी में थारू जनजाति के लोगों के लिए अलग से महाविद्यालय बनाया गया है उत्तर प्रदेश की सरकार द्वारा। ये क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है, आपको इनको याद रखना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किन जिलों में
जनजातियां नहीं पाई जाती हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो उत्तर प्रदेश के 2 जिलों में जनजातियां नहीं पाई जाती हैं। कौन कौन? अयोध्या और जालौन। अयोध्या और जालौन जिले में उत्तर प्रदेश की एक भी जनजाति निवास नहीं करती है। तो ये क्वेश्चन भी मैंने आपको बता दिया, मैप के थ्रू जनजातियों के बारे में बता दिया, और जनजातियों से जुड़े हुए मैंने फैक्ट के बारे में भी मैंने आपको बता दिया है। तो आप लोग जो है इनको नोट कर लीजिएगा और हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, जहां आप टेस्ट भी दे सकते हैं, और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा सब्सक्राइब करने के बाद, जिससे नोटिफिकेशन आपको मिले और लगातार आपको हर तरह की क्लास मिलती रहे। आगे हम लोग उत्तर प्रदेश के मानसून, उत्तर प्रदेश की जलवायु, उत्तर प्रदेश की मिट्टी, वन, जंगल, सब के बारे में बताएंगे, इसलिए मैप के थ्रू बताएंगे। इसलिए आप चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे आपकी तैयारी लगातार होती रहे। ओके, थैंक यू।